नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। आज हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर अमीरजादे को कौन बचा रहा है। हम बात कर रहे हैं कानपुर घटना की। बड़ी खबर आ रही है कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस को लेकर। यह बड़ी खबर है जहां पर आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। लैम्बोर्गिनी की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए थे और इसके बाद दावा यह किया जा रहा था कि शिवम मिश्रा ड्राइविंग सीट पर नहीं था, वो गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। लेकिन जो डिजिटल सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जो वीडियोस पुलिस के सामने आए हैं, उसके बाद शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। के मिश्रा कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है शिवम मिश्रा, जिसे गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। वहां पर पहले एक बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद कुछ और लोगों को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर जो 2 लोग थे उनमें से एक 10 फीट दूर जाकर गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह यह हादसा था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना के तुरंत बाद जो बाउंसर्स थे वो लोगों को इधर उधर धकेलने लगे। शिवम को गाड़ी से निकालने की कोशिश करते हुए भी आप देख सकते हैं और यही वो फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि शिवम ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, शिवम ही गाड़ी चला रहा था। अब शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, शिवम ड्राइविंग सीट पर नहीं था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इस तरह के तमाम दावे सामने आए। सवाल ये उठता है आखिर कौन शिवम को बचाने की कोशिश कर रहा था। शिवम के पिता, शिवम के वकील दोनों ने आधिकारिक बयान में यह कहा था कि शिवम ड्राइविंग सीट पर नहीं था। आखिर क्या कुछ हुआ था इस पूरी घटना में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब बुलेट को टक्कर लगी तो बुलेट को कई फीट तक ये गाड़ी अपने साथ घसीटती हुई ले गई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी पर जो 2 लोग सवार थे उनमें से एक 10 फीट दूर जाकर गिरा था और आखिर में बिजली के खंभे से ये कार जाकर टकरा गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी। शिवम मिश्रा जो कि गाड़ी चला रहे थे उस वक्त, वो अपनी सीट पर ही फंस गए थे, जिसे उसके बाउंसर्स ने बाहर निकाला। हमने कुछ और वीडियोस भी देखी थी जहां पर बाउंसर नंबर प्लेट को भी नोचने की कोशिश कर रहा था। तमाम ये कोशिशें होती हुई हमने देखी हैं। कई ऐसे वीडियोस सामने आए हैं। इस मामले में अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि कुछ डिजिटल सबूत उनके हाथ ऐसे लगे हैं जिनके आधार पर यह साफ दिख रहा है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और हादसे के वक्त ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर नहीं था बल्कि शिवम मिश्रा ही ड्राइविंग सीट पर था। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस द्वारा की गई है। शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि शिवम मिश्रा के पिता और वकील ने कहा था कि उन्हें मेडिकल चेकअप की जरूरत है, इलाज के लिए उनको दिल्ली भेजा जाना है। तमाम तरीके की कोशिशें की गई थी, लेकिन आखिरकार शिवम मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है शिवम मिश्रा को। हालांकि शिवम मिश्रा के पिता और उनके वकील ने कई कोशिशें की थी, उनके ड्राइवर की तरफ से एफिडेविट भी कोर्ट में दिलवाया गया था, लेकिन यह सब नाकाफी साबित हुआ। थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। कितनी टीमें लगी थी इसमें? 5 टीमें गठित की गई थी। उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाना है आज और यही वो तस्वीरें हैं। यहाँ कोर्ट में आज शिवम मिश्रा की पेशी है। शिवम मिश्रा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि शिवम मिश्रा के परिवार और वकीलों की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई थी शिवम मिश्रा को बचाने की, लेकिन पुलिस को टिप मिली थी कि शिवम कानपुर आया हुआ है और इसी बीच पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया और अब कोर्ट में पेशी होगी। शिवम की आज पेशी की जा रही है कोर्ट में। लैम्बोर्गिनी केस मामले में शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि कानपुर के बड़े तंबाकू व्यापारी के मिश्रा का बेटा है और हादसे के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था।
तस्वीरों में ये साफ हो चुका है। कई फुटेज सामने आए हैं जिसमें देखा गया कि बाउंसर्स शिवम मिश्रा को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। शिवम मिश्रा हादसे के बाद गाड़ी में फंस गया था। दरअसल गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई थी और एक बुलेट से टकरा गई थी। बुलेट पर 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक 10 फीट दूर जाकर गिरा था। इसके अलावा कुल मिलाकर 6 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए थे। पुलिस इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब न्यूज इंडिया ने यह खबर दिखाई तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। शुरुआती जो एफआईआर थी उसमें शिवम का नाम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके बाद में शिवम का नाम एफआईआर में इंक्लूड किया गया और शिवम मिश्रा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार जिस तरह से कल मोहन यादव आए, मोहन यादव की कोर्ट ने की भाई वो इसमें एक्यूज ही नहीं है, और अब जिस तरह से पुलिस शिवम मिश्रा को लाई, क्या लगता है शिवम मिश्रा की बेल होगी? तजुर्बे की बात तो अलग है। हमारा काम है अपना पक्ष माननीय न्यायालय के सामने रखना। माननीय न्यायालय उसमें क्या आदेश करते हैं वो बात का विषय, जो भी आदेश होगा वो आपके सामने होगा। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस कोर्ट प्रोसीडिंग में? मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो जाना चाहिए। 2-2.5 घंटे हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक लास्ट कुछ शिवम से अंदर बात करें, शिवम को लाए कहाँ से? आवाज से गिरफ्तार किया है या पुलिस ने अरेस्टिंग की है। अब वो कहाँ से लेकर के आए हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी को एम्बुलेंस से अपने निवास स्थान को जा रहे थे। शिवम की तबीयत खराब थी, दिल्ली में एडमिट। जी बिल्कुल तबीयत खराब थी। अगर दिल्ली से लाए तो ये पुलिस, क्योंकि पुलिस ने अरेस्टिंग की है, ये जानकारी हमें नहीं कि पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित सिंह सीधा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंकित, क्या कुछ ताजा जानकारी है? काफी कोशिश की गई थी शिवम को बचाने की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने अपना शिकंजा कस ही लिया है। अब क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें कि शिवम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। मामले को लगातार जो है दबाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को जो है वो बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी शिवम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अगर डीसीपी सेंट्रल की बात मानी जाए तो उनके अनुसार शिवम की गिरफ्तारी जो है वो उनके घर के पास से हुई है, और शिवम को गिरफ्तार करने के बाद पहले मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया है, और कोर्ट में पूरा मामला जो है उसकी सुनवाई की जाएगी, और सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो जो पुलिस जो वकील है आरोपी के, वो लगातार जो है इनको बचाने में लगे हुए हैं। दबाव यहाँ तक बनाया गया कि जो शिकायतकर्ता थे उनके ऊपर दबाव बनाकर समझौतानामा तक जो है वो लिखवा लिया गया और कोर्ट में लगवा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई, क्योंकि जो आरोपी शिवम थे, उनके पिता थे, उनका कहना था कि शिवम जो है वो दिल्ली में है और उसको इलाज के लिए जो है वहां पर भर्ती करवाया गया है। लेकिन जिस दिन हादसा हुआ था उसके दूसरे दिन जब पुलिस शिवम के घर पहुंची थी तो शिवम अपने घर पर मौजूद था, और वो लगातार अपने कमरे की खिड़की से पूरे बाहर का जो माहौल था उसको देख रहा था। और पुलिस ने आज जो है उसकी गिरफ्तारी भी जो है वो कानपुर से ही की है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि तंबाकू व्यापारी अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के आगे उनके सारे पैंतरे जो है वो फेल साबित हुए और पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित, मेडिकल चेकअप में क्या सामने आया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये कहा था कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। इस बात की पुष्टि तो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी करी थी कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग सीट पर वही था। कुछ ने यह भी कहा था कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। क्या इस बारे में कोई पुष्टि हुई है? मिर्गी के दौरे की बात भी कही जा रही थी, यहाँ पर कुछ जानकारी मेडिकल चेकअप में हासिल हुई है? बिल्कुल, अगर मेडिकल चेकअप की बात की जाए तो डॉक्टर्स द्वारा सैंपल्स जो है वो लिए गए हैं, उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, और कुछ ही देर बाद जो है शिवम की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आएगी। फिलहाल अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि शिवम जो है वो गाड़ी चला रहा था और उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई थी। लेकिन जो के मिश्रा है, शिवम के पिता हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कानपुर पुलिस जो है उनके बेटों को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस ने जो है वो कारोबारी की पूरी जितनी मदद हो सकती थी भरपूर मदद की।